तो आज हम लोग 8 क्लास के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं, जो कि है परिमेय संख्याएं। ठीक है, आपको तो ये दिख नहीं रहा होगा, मैं लाइट्स ऑफ कर देता ताकि प्रोजेक्टर स्क्रीन अच्छे से दिख सके। तो फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्याएं, जिसमें भूमिका में है पहले कुछ जानना है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स क्या है। तो गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब जो भी गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6, यही सब मेरा हमारे क्या है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, एग्जांपल में जैसे देख रहे हैं। फिर क्या है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। मतलब क्या है कि जितनी भी गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5, अगर उसमें हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, जीरो को भी ले लेते हैं, तो वो हमारा बन जाता है प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है पूर्णांक इंटीजर्स। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, जीरो और उससे पहले भी जो आते हैं माइनस वाले नंबर्स, वो सब उन सारे को भी एक साथ में क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक यानी पूरा पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए, ठीक है, पूरे होने चाहिए। तो पूर्णांक इसको फिर हम लोग बांटते हैं। ठीक है, तो अगर एक से लेते हैं 1 2 3, तो ये हमारे हो गया धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और -1 2 3 अगर ले लें तो ये ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये है शून्य। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, लेकिन एक पूर्णांक है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे फिर है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स क्या है, जिस तरह में ये चैप्टर का नाम ही है परिमेय संख्याएं। तो अब हम लोग आए इस टॉपिक पे। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक और साथ ही साथ q जो हो तो 0 के बराबर ना हो, ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब जितने भी सारे बट्टे की संख्या है, बट्टे वाली संख्या है, वो सभी संख्याएं क्या है परिमेय संख्या। जैसे 2/5 -2/5 -2/3 7/-15, ये सभी। साथ ही साथ 2/1, ठीक है, -9/1 और 0/1, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं इसको भी दो भागों में बांटते हैं, एक तो धनात्मक परिमेय संख्याएं और एक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या है, तो बेसिकली जो भी प्लस वाले, ठीक है, जितने भी बट्टे वाले संख्याएं वो सभी धनात्मक संख्याएं हैं। जैसे यहाँ 2/5 आप देख रहे हैं, ठीक है, 3/4, ठीक है, और यहाँ पे देखिए -1/-4 है। तो ये दोनों ऊपर नीचे जो माइनस माइनस कट जाएगा तो फाइनली 1/4 ही आएगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये ऊपर नीचे अगर कटेगा तो क्या है धनात्मक संख्या ही है। तो इसमें -3/-2, इसमें भी माइनस माइनस कटेगा तो प्लस नहीं आएगा। तो ये हो गया धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो माइनस वाले बट्टे वाले जो भी संख्याएं है वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। जैसे -2/3 है ना, -3/5 और 3/-8, ठीक है, तो ये सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। फिर है समतुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो समतुल्य परिमेय संख्याएं एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्योत्तर पूर्णांक से गुणा करके या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्याएं के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ एग्जांपल में पहले ही देख रहे हैं कि 2/3 है, इसमें जब गुना किए हैं 2 से, अगर ऊपर में गुना किए तो नीचे भी गुना करना होगा, और फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये 3/2 और 4/6 ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसको काटेंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल जैसे लेके, ये तो गुना पे था, भाग पे करते हैं।
8/12, ठीक है। इसमें दोनों में अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दे 4 से, तो यहाँ पे ये 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, और ये 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, 2/3, 8/12 का ही समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। मैं हल्का सा एक और एग्जांपल लेकर के बोर्ड में बताता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 16 ले लेते हैं, ठीक है, 24, और फिर भागा अगर दोनों में दे देते हैं, ठीक है, 2 से ही दे देते हैं इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये 12। तो ये 8/12 है, इसके समतुल्य है। फिर अगर गुना में करें, ठीक है, तो गुना में जैसे कि मान के लिए 3/7 है, कोई भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं, जरूरी नहीं 2 3 से, आपका जितना मन है, जैसे कि 4/4, तो 3 चौके 12 और 4 सते 28, ठीक है। तो ये जो है इसके इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर है परिमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी दो परिमेय संख्याओं में कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है, बेसिकली ये बुक का ही उदाहरण नंबर 1 है कि 3/-4 और -5/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो इसमें दो जो संख्या है, दो परिमेय संख्याएं जो है 3/-4 और -5/6, इसमें बताना है कि कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो अब मैं इसी को फिर से बोर्ड में बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। इसमें तो मैं पहले से बना के रखा हूँ, उतना ज्यादा समझ में आएगा नहीं। तो जैसा कि क्वेश्चन था हमारा कि 4/-3, ठीक है, सॉरी, -3/4 और -5/6, ठीक है। इसमें बताना है कौन बड़ा है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे आंसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, एक्चुअली यहाँ पे माइनस है, 3/-4, ठीक है। तो ये जो नीचे माइनस है, ये तो ऊपर में माइनस चल जाएगा बहुत ही आसानी से। क्या करेंगे, ऊपर नीचे में क्या करेंगे, -1 से गुना करेंगे। तो जब 3 को -1 से गुना किए तो -3, और -4 को गुना किए -1 से, तो माइनस प्लस, और 4 1 जा 4। फिर दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ये -5/6। तो कौन बड़ा संख्या है दोनों में, ये बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है, इसके हर, यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पे 6, इन दोनों का हम लोग लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 4 और 6 का लासा, इसको एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो 4 और 6 का क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, अब नहीं कटेगा। तो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये आ गया 12, ठीक है। तो एलसीएम इसका, लासा इसका 12। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं संख्या, ठीक है, सो देयरफॉर ये -3/4 जो है पहली संख्या, इसके नीचे में जो अंश में 4 है, इसको हम लोग को क्या करना है, 12 बनाना है। तो ये 12 कैसे बनेगा, जब 4 को हम लोग गुना करेंगे 3 से, 4 तिया 12, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो जब नीचे 3 से गुना किए, हर में अगर 3 से गुना किए हैं तो इसके अंश में भी 3 से गुना करना होगा। तो गुना करेंगे 3 तिया 9, और ये माइनस का माइनस, तो -9/12। फिर यहाँ पे
दूसरी जो हमारी संख्या है -5/6, ठीक है। अब इस 6 को भी क्या करना है, 12 बनाना है। तो 6 में कितने से गुना करेंगे जो 12 बन जाए, तो 2 से, ठीक है। जब नीचे में 2 से गुना किए हैं तो ऊपर में भी 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और माइनस का माइनस, ठीक है। चूंकि अब इन दोनों संख्या में, ठीक है, दोनों को दोनों परिमेय संख्या के पता करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके हर को बराबर करना है। मेन कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो अभी मैंने बराबर कर लिया है, ठीक है। तो नीचे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंश से इसके हर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अंश से देखते हैं। तो अंश में क्या है, ये -9 है और ये -10 है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। तो -9 जो है बड़ी संख्या है -10 से, क्योंकि अगर माइनस है, माइनस समझ लीजिए आपका उधार है और प्लस समझ लीजिए कि आपके पास पैसा है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी दुकान में 9 रुपए का उधार कर रखा है तो आपने उसी दुकान में 10 रुपए का उधार कर रखा है, ठीक है। तो कम पैसा किसको देना पड़ेगा, मुझे। तो जिसको जितना कम पैसा देना पड़ेगा वो उतना ही ज्यादा पॉजिटिव यानी बड़ा है, ठीक है। तो इसमें 9 और 10 में तो अगर जनरली ऐसे ही धनात्मक संख्या में देखें तो 10 बड़ी है और 9 जो है छोटा है, लेकिन जब इसमें माइनस लगाते हैं तो साइन चेंज कर जाता है और ये माइनस वाला बड़ा हो जाता है। -9 जो है बड़ा है -10 से। वैसे भी और तरीका है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में यहाँ पे -9, ठीक है, 0 के बाद ये -1 डॉट 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 -9 फिर तब आता है -10। और नंबर लाइन में जो दाहिनी तरफ होता है वो क्या होता है, बड़ी संख्या। तो दाहिनी तरफ 9 तो 9 हमारी बड़ी संख्या है, ठीक है। इसीलिए -9/12 जो है वो बड़ा हो जाएगा -10/12 के, ठीक है। अब इसलिए ये जो -9/12 किसके लिए आया है, तो ये किसके समतुल्य है, -3/4 के, ठीक है। और ये जो साइन है बड़ा का वो लगा देंगे। फिर ये -10/12, तो -10/12 किसके लिए आया है, तो -5/6। -10/12 -5/6 के समतुल्य है। तो यहाँ से ये जो मेरा -3/4 है ये हमारी बड़ी संख्या है। लिखेंगे अतः -3/4 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसके आगे हम लोग इस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है।